मेरे बच्चे, एक समय था जब एक हिंदू घर दीवारों से नहीं पहचाना जाता था, न उसके आकार से, न उसकी सजावट से, न उसके पैसों से, बल्कि एक एहसास से, एक ऐसी महक से जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। धीमी आवाजों में, सुबह की रोशनी में, छोटे छोटे कर्मों में और उस खामोशी में जहां शरीर आराम करता था पर आत्मा जागती थी। लेकिन आज जब तुम ऐसे घरों में जाते हो तो वो महक नहीं मिलती। उसकी जगह एक खालीपन है, एक सूखापन जो महंगे फर्नीचर के पीछे छुपा है। ऐसा लगता है जैसे घर की आत्मा चुपचाप चली गई और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये अचानक नहीं हुआ। संस्कृतियां धमाके से नहीं मरती, वो धीरे धीरे कम होती हैं। जैसे आसमान में तारे एक एक करके कम हो जाएं और एक दिन तुम ऊपर देखो और समझो कुछ गायब है। ठीक वैसे ही घर बदल गया। एक दिन दीपक नहीं जला क्योंकि देर हो गई थी। एक दिन प्रार्थना छूट गई क्योंकि स्कूल जल्दी था। एक दिन दादी ने मंत्र बोलना बंद किया क्योंकि बच्चों को वो बोरिंग लगा। और धीरे धीरे सब छूट गया। अब घर शंख की आवाज से नहीं जागता, अलार्म से जागता है। अब जमीन को छूकर दिन शुरू नहीं होता, बस जल्दी में कदम पड़ते हैं। रसोई अब पवित्र जगह नहीं रही, वो बस एक काम करने की जगह है जहां खाना बनता है लेकिन भावना नहीं। घर के कोने जहां कभी शांति थी अब सामान से भर गए हैं। मूर्ति अभी भी है पर ध्यान नहीं है। भगवान नहीं गए, बस उन्हें बुलाने वाला गायब हो गया। एक समय था जब बच्चे कहानियां सुनते थे, देवताओं की, ऋषियों की, धर्म की, साहस की। ये कहानियां मनोरंजन नहीं थी, ये उनके मन को बना रही थी। उनकी सोच, उनकी पहचान, उनकी कल्पना। लेकिन अब कहानियां बंद हो गई। पहले किताबों ने जगह ली, फिर स्क्रीन ने, और एक पूरी पीढ़ी अपनी कहानियों की आवाज भूल गई। आज के बच्चे सुपर हीरो जानते हैं लेकिन अपने देवता को नहीं। दूसरी दुनिया की कल्पना जानते हैं लेकिन अपनी संस्कृति की गहराई नहीं। और ये उनकी गलती नहीं है, ये कहानी बीच में ही टूट गई। बुजुर्ग जो कभी चलते फिरते ज्ञान थे चुप हो गए क्योंकि कोई पूछता नहीं था। बातें बदल गई। हम कौन हैं से हमारे पास क्या है तक, जीवन क्या है से सफलता क्या है तक। और घर जो कभी स्थिरता देता था अब बेचैनी पैदा करता है। लोगों से भरा हुआ घर फिर भी अंदर अकेलापन। ये अकेलापन लोगों का नहीं है, ये उस संस्कृति का है जो कभी अंदर थी पर अब नहीं है। अजीब बात यह है कि घर में मंदिर अभी भी है, दीपक अभी भी है, मूर्ति अभी भी है, लेकिन वातावरण नहीं है। दीपक जलता है पर रोशनी नहीं फैलती। मूर्ति रखी है पर जुड़ाव नहीं है। रिवाज होते हैं पर भावना नहीं है। संस्कृति चीजों के जाने से नहीं मरती, मतलब के जाने से मरती है। त्योहार याद हैं तुम्हें? कभी वो अनुभव होते थे, तैयारी होती थी, परिवार जुड़ता था, कहानियां होती थी।
आज वो बस एक काम बन गए हैं। करना है इसलिए करते हैं, अच्छा लगेगा इसलिए करते हैं, पोस्ट करना है इसलिए करते हैं। दिए जलते हैं पर गहराई नहीं होती, मिठाई बनती है पर अपनापन नहीं होता। सब कुछ होता है पर कुछ महसूस नहीं होता। और इस सब के बीच एक उदासी है जो शब्दों में नहीं आती। ये किसी एक इंसान की नहीं है, ये पूरी सभ्यता की है। घर जहां कभी ऊर्जा थी, अब बस जगह है। जहां शरीर रहता है पर आत्मा नहीं आती। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ इंतजार कर रहा है। एक बुझा हुआ दीपक, एक पुरानी किताब, दादी की वो कहानी, दरवाजे पर लगी घंटी, सब बस इंतजार कर रहे हैं किसी के लौटने का। ये आलोचना नहीं है, ये एक आईना है। संस्कृति इसलिए नहीं गई कि लोग गलत हो गए, बल्कि इसलिए कि जीवन तेज हो गया और संस्कृति शांत। और जब शांति बहुत समय तक अनसुनी रह जाए तो वो गायब हो जाती है। लेकिन गायब होना अंत नहीं है, बस एक याद दिलाना है कि एक दीपक फिर से जल सकता है, एक कहानी फिर से सुनाई जा सकती है, एक घर फिर से सांस ले सकता है। और जिस दिन घर फिर से जीवित होगा, संस्कृति भी लौट आएगी। और उस दिन तुम भी याद करोगे कि तुम कौन हो।